हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपावली देवी राजकीय नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने आगे की कविता सुनी सी सांझ एक लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज जिस विषय पर मैं चर्चा कर रही हूँ या करने जा रही हूँ उसकी व्याख्यान माला में एक और पुष्प जोड़ने जा रही हूँ, जो कि आगे की कविता सुनी सी सांझ एक है। सुनी सी सांझ एक। सुनी सी सांझ एक दबे पाँव मेरे कमरे में आई, मुझको भी वहाँ देख थोड़ा सा सकुचाई। तभी मेरे मन में यह बात आई कि ठीक है, यह सच्ची अच्छी है, उदास है, सच्ची है। इसी की सांवली छाँव में कुछ देर रहूँगा, इसी की सांझ की लहर में बहूँगा, चुपचाप इसी के नीरव तलवों की लाल छाप देखूँगा, पर कुछ न कहूँगा। जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं वह हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता सुनी सी सांझ एक से ली गई हैं। इसके रचयिता अगे जी हैं। अगे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे है। यहाँ कवि ने सुनी सी सांझ का मानवीकरण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि प्रकृति की गोद में कुछ समय व्यतीत करना हम सब के लिए बड़ा सुखदायी होता है। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि एक दिन सुनी सी संध्या चुपचाप मेरे कमरे में प्रवेश कर गई। सुनी सी सांझ दबे पाँव मेरे कमरे में आई। वो सुनी सी जो संध्या है चुपचाप मेरे कमरे में आई, पर मुझे वहाँ पर देखकर वो थोड़ा सा शर्मा गई। वह वैसे ही दबे पाँव कमरे में आई थी, लेकिन जब सांझ ने देखा कि कवि कमरे में है, वह कवि को देखकर थोड़ा शर्मा गई। तभी कवि के मन में यह बात आई कि जो संध्या है ठीक है, यह अच्छी है, उदास है, पर यह सच्ची है। कवि संध्या की सांवली छाँव में कुछ देर रहना चाहता था और इसकी सांस की लहर में बहना चाहता था, या ये कह लें कि कवि प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना चाहता था और चुपचाप संध्या के नीरव तलवों की लाल छाप देखना चाहता था। नीरव मतलब शांत, तलव मतलब पैर के तलवे भी चुपचाप, जो पैरों में जो महिलाएं लाल रंग लगाती हैं, कवि को संध्या के पैर भी वैसे ही दिखाई दे रहे थे और कवि शांत मन से, शांत भाव से वो जो पैरों के तलवे हैं उनकी लाल छाप को देखना चाहता था। और कवि के मन में यह बात भी थी कि वह उस संध्या को कुछ नहीं कहेगा। वो इसलिए संध्या को कुछ नहीं कहना चाहता था कि उसको डर था कि अगर कवि उसको कुछ कहेगा तो वो संध्या वहाँ से गायब न हो जाए, ओझल न हो जाए। यहाँ पे कवि ने बड़े सुंदर तरीके से मानवीकरण किया है। मानवीकरण में हम निजी पदार्थों को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाते हैं, या उनमें मनुष्य जैसी कोई क्रियाएं करते हुए उनको दिखाते हैं। कवि ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। यहाँ पे कवि ने स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास भी किया है और प्रकृति का सुंदर मानवीकरण भी किया है। और इस जो स्टंजे में, पैरे में अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। भाषा सरल स्पष्ट है कि पढ़ते ही सबको आराम से समझ में आ जाए। कवि की जितनी भी कविताएं हैं उनमें प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता या खुशी। जिस काव्य को पढ़ने सुनने से हमारा हृदय प्रसन्नता के भाव से झूम उठे या खुशी की लहर हमारे हृदय में भर उठे, उसमें क्या होता है, प्रसाद गुण होता है। और कवि की सभी कविताओं में प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उन कविताओं को पढ़ के हमारा मन है वो प्रसन्नता से भर जाता है। यही कवि ने सुनी सी सांझ एक कविता में भी किया है कि सुनी सी सांझ एक जो कविता है वह चुपचाप दबे पाँव कवि के कमरे में आती है और कवि को देखकर वहाँ पर थोड़ा शर्मा जाती है। कवि के मन में भी यह बात आती है कि जो संध्या है ठीक है, अच्छी है,
उदास है, पर यह सच्ची है। वह संध्या की सांवली छाँव में कुछ देर समय व्यतीत करना चाहता था और उसकी सांसों की लहर में बहना भी चाहता था और चुपचाप उनके शांत तलवों की लाल छाप को देखना चाहता था। और कवि के मन में यह भाव भी था कि वह उसको कुछ नहीं कहेगा, और कवि ने उसको कुछ नहीं कहा। आगे देखो। पर उस सलोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां, बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की, मानुषों की खड़ी खड़ी बोलियां। वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई, पर साथ साथ मुरझा गई। उसको पहले ही मध्यम अरुणावली पर घुटन की एक शाई छा गई। सोचा था कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहा, पर मेरे उस भाव का, संकल्प का बस इतना ही रहा। कवि प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना चाहता है। कवि के हर एक प्राणी प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि आज का जो मनुष्य है आधुनिक युग बोध से जुड़ी कविताएं पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है और उसमें हम प्रकृति को बहुत दूर पाते हैं। हम प्रकृति के साथ समय व्यतीत नहीं करना चाहते हैं। कवि ने सूनी सी सांझ में भी बड़े सुंदर तरीके से एक कविता में मानवीकरण किया है और उसकी गोद में बैठकर एकांत के कुछ क्षणों को व्यतीत करने की इच्छा जाहिर की है। परंतु आधुनिक युग बोध के कारण या भीड़ भाड़ के कारण उसके एकांत में जो है गड़बड़ी पैदा हो जाती है। वह सुनी सी संध्या के साथ चुपचाप कवि के कमरे में संध्या आई। कवि को देखकर वो शर्मा गई। तभी कवि के मन में आया कि यह तो बड़ी अच्छी है, उचित है, उदास है, पर सच्ची है। उसे देखकर कवि के मन में जो भाव पैदा हुए, कवि ने बड़े सुंदर तरीके से उनको प्रदर्शित किया है। कवि सोचता है कि वह इस सांवली सांझ के साथ कुछ समय व्यतीत करेगा और वो करना भी चाहता था, लेकिन तभी धीरे से उस सुंदर और सलोनी सांझ के साथ साथ घर में बिजली की बत्तियां भी प्रवेश कर गई। देखो, पर उस सलोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां। यहाँ पे कवि सांझ के साथ समय व्यतीत करना चाहता था और जैसे ही कवि के मन में आया कि वह सांझ के साथ समय व्यतीत करेगा, तभी जो बिजली की बत्तियां हैं वो जल उठी। अर्थात हमारे शाम के संध्या के बाद क्या करते हैं, हम शाम को सभी अपने घर में बल्ब जला लेते हैं, रोशनी कर लेते हैं। रोशनी को देखकर जो संध्या है वो घबरा गई। तभी बेहया बेशरम धड़ धड़ गाड़ियों की शोरगुल भी प्रारंभ हो गई। मानुषों की खड़ी खड़ी बोलियां, तभी मनुष्य की जोर जोर की आवाज़ें भी आने लगी। यह सब कुछ संध्या ने भी देख लिया। वह रुकी तो नहीं, आई तो आ गई। वह यह सब देखकर बिजली की बत्तियों, मनुष्य की आवाज़ों को, गाड़ियों की धड़ धड़ को देखकर वह आई और वह चाहते हुए भी वह वहाँ पर रुकी नहीं और वो आते ही वापस चली गई। और परंतु वह साथ साथ मुरझा गई। वह इन आवाज़ों के कारण वह मुरझा गई। उसको पहले ही मध्यम अरुणावली पर घुटन की एक शाई छा गई। मध्यम का मतलब क्या है? शांत। अरुणावली मतलब लालिमा पर घुटन की एक शाई छा जाना। जैसे ही ये शोर शराबा शुरू हुआ, जो संध्या है उसके ऊपर वो देखकर घबरा गई और घबराने के कारण घुटन की एक काली शाई है संध्या के ऊपर छा गई। सोचा था कि कुछ नहीं कहूँगा। कवि पहले ही सोच रहा था कि वह उस संध्या को कुछ नहीं कहेगा, कुछ कहा भी नहीं, पर मेरे उस भाव का, संकल्प का बस इतना ही रहा। कवि ने जो दृढ़ निश्चय किया था कि वह संध्या के साथ समय व्यतीत करेगा, परंतु उसको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसको डर था कि मेरे कुछ कहने के कारण संध्या वहाँ से गायब ना हो जाए। यहाँ पे अगे जी ने पूरी कविता में मानवीकरण किया है। मानवीकरण में क्या है? संध्या को एक नायिका के रूप में प्रदर्शित किया है। अब कवि ने जो दृढ़ संकल्प लिया था कि वह उस नायिका को या सांझ को कुछ नहीं कहेगा, और कवि ने उस भाव को पूरा किया, संकल्प था वो पूरा किया और उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन कवि के कुछ कहने से पहले ही बिजली की बत्तियों के कारण, गाड़ियों की धड़ाधड़ आवाज़ के कारण, मनुष्य की खड़ी खड़ी बोलियों के कारण वह सांझ चाहते हुए भी वहाँ रुक न पाई और वह आकर चुपचाप वहाँ से
चली गई और जैसे ही वो वहाँ से गई घुटन की एक काली छाई वहाँ पर छा गई। तब कवि को बहुत बुरा लगा, क्योंकि कवि प्रकृति के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता था, उसके साथ आत्म साक्षात्कार करना चाहता था, आत्म अनुभूति वो करना चाहता था। और ये आजकल हमारे महानगरीय शोरगुल के कारण मानवीय आवाज़ों की प्रकृति के जो एकांतवास में जो लोग समय व्यतीत करना चाहते हैं उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि वो चाहते हुए भी प्रकृति के एकांतवास में समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही कवि के साथ भी हुआ। आगे देखो, यह नहीं वह न कहना था। कवि ने जो दृढ़ संकल्प किया था कि वह उस सांझ को कुछ नहीं कहेगा, कवि ने सच में उस संध्या को कुछ कहा भी नहीं, जो कि उसको उदास पर सच्ची लुनाई में जो अपने ही अपने न रहने को तदगत हो सहना था, यह तो बस रुंध कर चुप रहना था, यो न जाने कब कहाँ वह सांझ। ये देखो, कवि उस संध्या को कुछ नहीं कहना चाहता था और ये कवि ने अपने मन में दृढ़ संकल्प भी कर लिया था। कवि उसकी उदास सच्ची लुनाई मतलब सुंदरता में अपने ही अपने न रहने को तदगत हो सहना था। कवि उसकी सुंदरता की सच्ची लुनाई में थोड़ा समय व्यतीत करना चाहता था, इसलिए वो चाहते हुए भी वह उसको कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसको डर था कि वो कहीं उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली ना जाए, इसलिए वह रुंध कर मतलब कुढ़ कर वो जानबूझकर चुप रहा, क्योंकि वह प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना चाहता था। यूँ न जाने कब कहाँ वह सांझ आई और कब अचानक वो गायब हो गई, यह कवि को पता ही न चला। यह हम सबके साथ भी होता है कि हम बाहर बैठते हैं, संध्या का समय होता है, एकदम से जैसे हमें दिखता है बड़ा अच्छा मौसम लगता है और सब हम वहाँ पे बैठते भी हैं, लेकिन हमें संध्या आते हुए तो नज़र आती है, लेकिन वो कब वहाँ से गायब हो जाती है हमें वो पता ही नहीं चलता है। वैसा ही अज्ञे जी के भी साथ हुआ कि कभी उसके साथ समय व्यतीत करना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी उसके साथ समय व्यतीत नहीं कर पाया, और जैसे ही शोरगुल ज़्यादा बढ़ा और संध्या कब गायब हो गई ये किसी को भी नहीं पता चला। आगे देखो, ओझल हो गई मेरे लिए यह सुने न रहने की, रीते न होने की, बांझ अनुकंपा समाज की कितनी बोझल हो गई। अब कवि प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना चाहता था, लेकिन संध्या कब ओझल हो गई यह कवि को पता ही न चला। यह समाज की बांझ अनुकंपा है कि समाज के साथ भी मनुष्य समय व्यतीत करना चाहता है और प्रकृति के साथ भी, लेकिन समाज में जो शोरगुल है उसके कारण वह प्रकृति को समय नहीं दे पाता। भले ही समाज का उसके जीवन को सूना न रहने का संकल्प होता है, न ही उसका खालीपन समाज भरता है। यहाँ पे यह भी बता रखा है कि हर एक प्राणी प्रकृति के साथ आनंद अनुभूति को प्राप्त करना चाहता है, परंतु महानगरीय शोरगुल के कारण, मानवीय आवाज़ों के कारण वह चाहकर भी प्रकृति के एकांतवास की उपेक्षा करता रहता है, उसके साथ समय व्यतीत नहीं कर पाता है। वैसा ही इस कविता में भी हुआ। कवि ने बड़े ही सुंदर तरीके से आधुनिक युगबोध से जुड़ी हुई कविता लिखी, जो कि सूनी सी सांझ एक है। कविता में मानवीकरण किया हुआ है। कवि सूनी सी सांझ के साथ प्रकृति की गोद में बैठकर एकांत में कुछ क्षण व्यतीत करना चाहता है, और लेकिन आधुनिक युगबोध के कारण उसकी एकांत में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। सोने सी संध्या चुपचाप उसके कमरे में आती है। कवि को देखकर वह थोड़ा सा संकुचा जाती है, शर्मा जाती है। यह देखकर कवि का मन सोचने लगता है कि यह जो सांझ है बड़ी सुंदर है, सच्ची है, अच्छी है, वह इसके साथ कुछ समय व्यतीत करेगा। वह उस सांव में थोड़ी देर समय व्यतीत करना भी चाहता है और उसकी सांसों की लहरों में बहना भी चाहता है, और वह चुपचाप उसके शांत पैरों की लालिमा को देखकर भी आनंद प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यह जो कवि की इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि धीरे धीरे उस सुंदर और सलोनी सांझ के साथ साथ बिजली
की जो बत्तियां हैं वो घर में प्रवेश कर जाती हैं और तभी गाड़ियों की आवाज़ें, मानवों की बोलियां हैं वह कवि को सांझ को सुनाई देने लग जाती हैं, जिसके कारण संध्या का जो मौन वातावरण है वो भंग हो जाता है और फिर वह संध्या वहाँ पर रुकना नहीं चाहती है। और कवि के आंगन में वह आई और वो कब चली गई, कब मुरझा गई, कवि को पता ही नहीं चला। संध्या की जो धीमी धीमी लालिमा है वो फैल कर तभी वहाँ पर एक घुटन की कालीमा छाने लगी। कवि सोचता रह गया और कब वह संध्या वहाँ से गायब हो गई उसको पता ही न चला। कवि के भावों का बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पे प्रयोग किया गया है, अभिव्यक्ति हुई है। वह सब कुछ नहीं कह पाया जो वह चाहता था संध्या को कुछ कहना, उसके साथ समय व्यतीत करना, उसकी सच्ची लुनाई में, उसकी सच्ची सुंदरता में कुछ समय बहना, उसके साथ समय व्यतीत करना चाहता था। वह उसके साथ आत्म साक्षात्कार करना चाहता था। कवि तो केवल चुप रहना चाहता था ताकि वह संध्या के साथ कुछ समय व्यतीत कर पाए। कवि के जो आसपास का जो वातावरण है वो सूना नहीं रहता, कभी भी खाली नहीं रहता है। समाज की दया कवि के लिए सबसे बड़ी बाधा है या उसको क्या है, बोझिल कर देती है। संध्या का चला जाना कवि के लिए बड़ा ही दुखदाई होता है। कवि अकेले में समाज में समय व्यतीत करना चाहता है और वैसे ही वो प्रकृति को भी समय देना चाहता है, परंतु वह चाह कर भी प्रकृति को समय नहीं दे पाता है। वैसे ही एक सुंदर सी कविता अज्ञा जी ने लिखी है जो कि सूनी सी सांझ एक है। यहाँ पे संध्या का बड़े सुंदर तरीके से मानवीकरण किया गया है और उसको एक नायिका के तौर पे, नायिका की तरह उसको दिखाया गया है। आज हम आधुनिक युगबोध में प्रकृति के साथ चाह कर भी समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं। हम सभी संध्या के साथ आनंद लेना चाहते हैं, परंतु क्या करें कि समय की कमी के कारण लगा लो या मनुष्य की आवाज़ों के कारण वह चाह कर भी क्या है, प्रकृति के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाता है। अप्राकृतिक कारणों के कारण भी वह प्रकृति के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाता है। यही कवि ने जो सूनी सी सांझ एक कविता में बताया है। बड़ी अच्छी कविता है। आशा करती हूँ कि मैंने सही तरीके से आपको समझाई होगी, आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।